एक बहुत ही सुंदर शहर था जिसका नाम था इमेजिनेरिया। वो मैंने ऊपर अपनी इसमें लिखा हुआ है कॉमिक स्ट्रिप में। वहां पे 4 बच्चे रहते थे, 4 नहीं सॉरी 5 बच्चे रहते थे। अब इनको कुछ भी नाम दे दो। रुद्र, ठीक है, एक वो दूसरा वाला भाई है, नाम ही भूल गई मैं उसका, देव, हाँ रुद्र, देव, विधि, और एक मैं मोनी का नाम दे देती हूँ, एक मिक्की। ठीक है, तो जो मोनी थी वो एक दिन गार्डन में गई और उसने एक ऑरेंज प्लांट लगाया। फिर विधि भी गई, उसने एक मैंगो प्लांट लगाया। फिर रुद्र गया, उसने एक फ्लावर का प्लांट लगाया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, यस, उसके बाद बाकी बच्चे भी गए। देव गया, उसने एक दूसरे फ्लावर का प्लांट लगाया। फिर मिक्की गया, मिक्की ने बनाना ट्री लगाया। जैसे ये दिख रहा है ना, पहले ये सबसे पहले मोनी गई, फिर विधि चली गई, रुद्र चला गया, फिर और बच्चे भी चले गए। फिर धीरे धीरे उनके पेट बड़े हो गए। फिर उन्होंने जाके मार्केट में अपनी चीजों की सेल लगा दी। ये सेल लगी हुई है एंड में, एक सेकंड, ये सबसे एंड वाली जो चीज है ये यहाँ पे सेल लगा रखी है इन्होंने। और उनके मम्मी पापा भी खुश हो गए, मम्मी जी खुश हो रही है, बहुत पैसे कमा के लाए बच्चे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो ये हो गई कॉमिक स्ट्रिप, ये मैंने पहले ही बता दिया क्या है। ठीक है, वो है कि एक साइड स्पाइडर नीचे बनाना है, एक साइड ऊपर बनाना है। फिर ये फ्लिप बुक, ये एक्चुअली चैप्टर वाइज चल रहा है, क्या क्या चलेगा। तो फर्स्ट चैप्टर में तो हमने स्टोरी वीव करनी है। ठीक है, फिर हमें कॉमिक स्ट्रिप बनानी है। तो ये जो कॉमिक स्ट्रिप बनी है उसके लिए पहले स्टोरी वीव होगी। स्टोरी वीव क्या होती है, जैसे मैंने एक लाइन बोली कि एक जगह थी इमेजिनेरिया, फिर रुद्र ने दूसरी लाइन ऐड करी कि वहां पे 5 बच्चे रहते थे। अगर बहुत सारे बच्चे होते ना अभी यहाँ पे, तो हम खुद एक नई स्टोरी डेवलप करते। किसी को पहले एक लाइन बोलने बोलते, फिर दूसरा कोई दूसरी बोलता, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बन जाती। ठीक है, now let's move to the second part, story weave. We'll be weaving a story. Next we'll be creating a comic strip. हमारा जो लेसन 1 होगा कोर्स का, स्टोरी वीविंग पे टोटली फोकस्ड रहेगा। और स्टोरी वीविंग के साथ दे हैव टू वीव अ स्टोरी टुगेदर, देन दे हैव टू राइट देयर सेपरेट स्टोरीज, जिसमें हम इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन चेक करेंगे और स्टोरी लिखने से पहले उनको आइडिया देंगे कि कोशिश करो कि जो आपका ईवीएस का सिलेबस है कुछ एक टॉपिक्स उनको बता देंगे। जैसे मैंने सेंसेस की बात करी थी, एनिमल्स के सेंसेस कैसे स्ट्रांग होते हैं। फिश वाला मैं भी आ रही हूँ उस पर धीरे धीरे, क्योंकि अभी मैं लेसन वाइज चल रही हूँ। सबसे पहले हमने स्टोरी वीव करी एज अ गेम। ठीक है, फिर हमने सबको बोला अपनी अपनी स्टोरी लिखो। अब स्टोरी में ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही छोटे बच्चे अगर हमारी ये क्लास ज्वाइन करते हैं, तो उनको हम बोलेंगे कि एक काम करो, तुमने अपना बर्थडे कैसे बनाया था वो स्टोरी लिखो। तो वो सिंपली लिखेंगे मेरा बर्थडे इस डेट को आता है, उस डेट को आता है, मैंने केक खाया, मैंने गुब्बारे लगाए, ये दोस्त आए, ये गिफ्ट मिला। सिंपल ना, स्टोरी बन गई, खत्म। बड़े बच्चों को फिर हम उनके टॉपिक्स बता देंगे कि आपके ईवीएस में ये चीजें हैं। जैसे मैंने फिलहाल सेंसस की बात करी फॉर 5th क्लास चैप्टर 1, तो वहां पे हम लोग ऐसे बता देंगे कि एनिमल्स की सेंसेस स्ट्रांग होती है। जो भी स्टोरी बनाओ ध्यान रखना कि उस एनिमल में क्या स्पेशलिटी होती है, उसके हिसाब से अपनी स्टोरी डेवलप करना। ओके, सो स्टोरी बन गई हमारी फर्स्ट में। सेकंड में हमने उसी स्टोरी को ही स्टोरी बोर्ड बनाया। अब इसका सेपरेट क्यों है क्लास, इसलिए क्योंकि वो स्टोरी को सेंटेंस में फॉर्म करके उनका ऐसे स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। बच्चे ड्रॉ करेंगे, कलर करेंगे, इवन 2 घंटे की क्लास भी अगर रखते हैं उनकी, तो भी कुछ बच्चों का कंप्लीट नहीं होगा। तो वो कलरिंग बाद में करेंगे या उनके लिए एक एडिशनल क्लास कंडक्ट कर दी जाएगी। वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसों के लिए बात नहीं चल रही है। यहाँ कुछ समझ आ जाए उनको और अपनी पढ़ाई की चीजें भी बीच बीच में सीख जाए और मजे आ जाए। चलो, ये सेकंड चैप्टर हो गया। थर्ड में हम लोग फिर ये थर्मोट्रॉप बनाएंगे और उसके अलावा और भी इल्यूजन वाले गेम है। ये तो समझ में आ गया होगा थर्मोट्रॉप कैसे, स्पाइडर। अब आते हैं जो हमारा 5th क्लास रहेगी, ये फिश वाला। फिश वाले में क्या है, ये ना एक वो है जैसे नोट पैड रहता है छोटा वाला। ठीक है, छोटे वाले नोट पैड के फर्स्ट पेज में हमने फिश बनाई कैसे, कि फिश के हाथ ऐसे हैं दोनों। ठीक है, फिर फिश ने सेकंड पेज में हाथ एक ऐसे किया साइड में। ठीक है,
और फिर उसने इस साइड में किया थर्ड पेज में, फिर वापस दोनों एक साथ कर लिए, फिर पाँव ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर वैसे किए, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बना ली। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनाने के बाद क्या किया उसने, डिफरेंट इमेजेस बनाने के बाद जब हम उसको ऐसे मूव करेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि फिश डांस कर रही है। ये जो बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे ना उनको सही से समझ में आ जाएगा कि कैसे चल रहा है ये। इसकी एक और वीडियो है मेरे पास सेव, लेकिन ये फिर से वेबिनार बंद ना हो जाए इसलिए मैं वो रिस्क अब नहीं ले रही हूँ। वेबिनार चलने दो, पूरा रिकॉर्ड होने दो। चलो, फिफ्थ हो गया। फिर सिक्स्थ पार्ट जो हमने करेक्टर की बात करी, जैसे ये अभी आप देख रहे हो ना, मैंने भी एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। एक साइड हमें यहाँ पे इस तरफ जस्ट हेयर, यहाँ हम कैमरा लगाएंगे, जैसे यहाँ साइड से लाइट आ रही है, लाइट वहां पड़ेगी, कैमरा से यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लगेंगे। तो इसके लिए दो चीजें यूज हुई है, एक तो ये करेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे ये डायनासोर जैसा कुछ लग रहा है, नीचे ये दो बच्चों के बहुत ही सस्ते से करेक्टर बना रखे हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स बनाए हुए हैं, ये सब करेक्टर में आ जाते हैं, कट आउट। तो इसके भी दो तीन ऑप्शन होते हैं, या तो आप क्ले से बना लो, कौन सी क्ले से बना सकते हो मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट क्लेज हैं, लेकिन सबसे इजी क्ले जो होती है मैं वही बताऊंगी जिससे बन सकते हैं। उसके बाद हमें सिंपल बैकग्राउंड लगाना है। बैकग्राउंड आपकी क्रिएटिविटी पे क्या लगाना है। इन्होंने यहाँ पे जंगल बनाया है, तो इन्होंने नीचे ग्रीन कारपेट जैसा बिछा दिया है, ग्रीन चार्ट पेपर, पीछे ब्लू लगा दिया है, करेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, डायनासोर क्लाउड सब सेपरेट। जैसे इन्होंने पेपर कट आउट किया है, तो ये जो स्टॉप मोशन होती है ये भी 3-4 टाइप की होती है, ऑब्जेक्ट को मूव करने वाली, क्ले से बनाए हुए क्लेमेशन, कट आउट, स्टॉप मोशन फिल्म मेकिंग जो इन्होंने की हुई है, और एक ये है कि हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लें, जैसे कुछ भी ऑब्जेक्ट्स ले लो, वो बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक है। मैंने भी ऑब्जेक्ट्स ही लिए हैं, बट वो कुछ चीजें लग रही हैं ऑब्जेक्ट, ऐसा रैंडम ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो एक जो हमारी क्लास होगी क्लास 6-7 सिर्फ करेक्टर बनाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है तो उसके लिए 2 क्लासेस हैं। और फिर 7-8 क्लास जो है वो हमारी बैकग्राउंड बनाने के लिए है, ठीक है। और कैमरा सेटअप वगैरह सब उन्हीं क्लासेस में सिखा दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि एक चीज को या एक पिक्चर सही से चले उसके लिए कितनी पिक्चर क्लिक करनी है। तो जैसे इन्होंने अभी ये बनाना की वीडियो जो ऊपर दिख रही है हमको, ये हमें लग रहा है यार बड़ा सिंपल था यार, हो गया 10-5 पिक्चर में। तो होता क्या है, प्रॉपर मूवी में ना एक सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं। तो रुद्रा जस्ट टेल मी कि अगर हमें 5 सेकंड की मूवी बनानी है तो हमें कितनी पिक्चर क्लिक करनी पड़ेंगी। एक सेकंड 24 फ्रेम मीन्स 24 पिक्चर, और अगर हमें 5 सेकंड की बनानी है, 5 सेकंड बहुत सिंपल है, तो कितनी पिक्चर क्लिक होगी। यहाँ सिंपली कुछ नहीं करना, 24 से जितने सेकंड की हमें वीडियो बनानी है उतना, वो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देख लो। यहाँ सेकंड की बात हो रही है, तो सेकंड अगर मिनट्स में है तो मिनट्स को पहले सेकंड में कन्वर्ट करो, फिर उसको 24 से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट टू नो कि कितनी पिक्चर है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम प्रॉपर फिल्म मेकर नहीं है, तो हम 10-12 इतना भी पिक्चर ले सकते हैं, तब भी हमारा इफेक्ट ठीक ठाक ही आएगा। वो जब माइंड में क्रिएट करेंगे देन यू गेट टू नो।